मैं प्रवेश आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल स्तर के जो पृथ्वी पर वायुमंडल स्तर हैं उनकी विशेषताओं को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आज हम विशेषताओं की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कितने मंडल हैं, उनको किस प्रकार से याद किया जाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम को क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद किया जाए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जी हाँ, 6, 7 और 8, 12। 6 से हुआ क्षोभ मंडल, 7 से हुआ समताप मंडल और से ओजोन मंडल बनाया था, 8 से आयन मंडल और 12 से वायुमंडल। और हमने वायुमंडल में जो गैस उपस्थित हैं उनके बारे में, उनके अलग अलग विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं बताया था कि पृथ्वी पर 3 चीज़ें विद्यमान हैं। जी हाँ, जल, स्थल और वायु। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। और ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं उसको जैवमंडल बोलते हैं। दोस्तों, ये वायुमंडल जो है विभिन्न परतों में इसको बांटा गया है। एक डिस्टेंस, एक ऊंचाई पर वहाँ की गैस की विशेषताओं के अनुसार इसको, इन परतों को बांटा गया है, इन परतों को डिवाइड किया गया है, जो इस प्रकार हैं 6, 7 और 8, 12। तो मैं इनकी विशेषताओं को याद करने के लिए इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा। मैं वो ट्रिक वीडियो के लास्ट में एक कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहले हम एक ओवरव्यू, सभी के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चलिए कहानी हमारे साथ शुरू करिए और बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा आपको। लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। प्यारे दोस्तों, हमारा बहुमूल्य समय खराब ना हो, इसके लिए पहले से ही मैंने पृथ्वी के 7 वायुमंडलीय परतों को बना लिया हूँ। आपको ये संरचना समझ आ रही होगी। देखिए, ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ गैसों का आवरण है। अलग अलग ऊंचाई पर गैसों की विशेषताओं में परिवर्तन दिखाई देता है, जिसके कारण इन गैसों को अलग अलग परतों के, अलग अलग मंडलों के रूप में बांटा गया है, जो कुल मिलाकर 5 इस प्रकार हैं। पृथ्वी के सबसे पास का वायुमंडल क्षोभ मंडल, और उसके बाद समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी को देखकर, जहाँ नीचे पृथ्वी को देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, इसका आकार अंडे के आकार का है। अगर इसके विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास की बात करें, डायामीटर की बात करें, तो इसका विषुवतीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास जो है डायामीटर 12,756 किलोमीटर है, और इसके ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। इनके व्यास का अंतर, जो डिफरेंस है, केवल 42 किलोमीटर का है। ये 42 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास में कमी है। ये 42 किलोमीटर आप देख रहे हैं, 12,714 और इसमें 56, तो ये 42 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास में कमी है, विषुवतीय व्यास से कम है। यही कारण है कि पृथ्वी थोड़ा सा चपटी है। तो आइए दोस्तों, सबके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर हम ट्रिक समझेंगे। वीडियो को स्किप करके अगर आपने डायरेक्ट ट्रिक देखी तो इसमें मेरा क्या जाता, केवल आपका घाटा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा अंत तक शुरू से देखिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो पृथ्वी के दिलों के पास है, पृथ्वी से सटी हुई है, छोटा बच्चा है, वो है क्षोभ मंडल। क्या है?
क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। इसकी ऊंचाई मैंने बताया था 8 से 18 किलोमीटर होती है। 8 जो ध्रुवों पर होती है और 8 कहाँ पर? ध्रुवों पर होती है। 18 भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों, मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती है, जैसे आंधी का आना, तूफान आना, वर्षा आदि जो भी मौसम वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। ये इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि धूल और जलवाष्प जो है इसी मंडल में विद्यमान है। जी हाँ, संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान, पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी में उपस्थित है, इसी मंडल में उपस्थित है। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो केवल 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाता है। जो गैस हैं भारी मात्रा में निचली परत पर ही मिल जाते हैं। ऊपर तो बहुत हल्के हल्के होते हैं, जो हल्की गैसें होती हैं वो सब ऊपर होती हैं। गैसें किस वजह से नीचे चिपकी हुई हैं? ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो हल्की गैस है वो ऊपर उड़ जाती हैं, जो भारी गैस है वही नीचे हैं। जैसे कि मैंने बताया था CO2 सबसे भारी गैस है, वो सबसे निचली परत पर पाई जाती है। तो संपूर्ण जलवाष्प इसी मंडल में ही पाए जाते हैं। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग संपूर्ण जलवाष्प जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, जलवाष्प इसी मंडल में पाए जाते हैं। यही कारण है कि मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। दोस्तों, मेरे हर बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमें इसको ट्रिक के माध्यम से लास्ट में बताऊंगा, बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर अभी सुन लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की बात करें तो हर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर हम इसको किलोमीटर में बताना चाहें तो हर 1 किलोमीटर ऊंचाई, मतलब क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाते समय प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, क्योंकि नीचे गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर जाके वो यहाँ से वहाँ जाके ठंडी होती हैं। वो ठंडा हवा फिर नीचे स्थान लेने आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। संवहन क्रिया यही तो है, कन्वेक्शन। वो जब यहाँ निचली स्तर गर्म हो जाती है, और गर्म क्यों होती है निचली स्तर पृथ्वी का? क्योंकि जलवाष्प तो है ही, और CO2 है। CO2 ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, जिसके कारण पृथ्वी का निचला परत थोड़ा सा गर्म रहता है। और गर्म रहता है तो जब गर्म हवा हो जाती है, इसके कारण उसका अणुओं का बिखरना शुरू हो जाता है। अणुओं को बिखरना शुरू होगा तो उसके मालिक्यूल जब बिखरेंगे तो उसका वेट क्या है, वो कम हो जाएगा, उसका भारीपन कम हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। मतलब हल्का होने पर वो ऊपर की तरफ उठेगा तो वो उस स्थान को भरने के लिए ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आएंगी। ये क्रिया आपस में होती रहती हैं। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण या लेन देन ही संवहन क्रिया बोला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस मंडल को संवहन मंडल भी इसी कारण से बोला जाता है। याद रखें दोस्तों, इस मंडल को अधोमंडल भी बोलते हैं। क्या? अधोमंडल और संवहन मंडल। ये हुई हमारे क्षोभ मंडल की बातें। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था। यस, समताप को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ये दोस्तों वायुमंडल की दूसरी निचली परत है, पृथ्वी से लगी हुई है, और यहाँ का जो तापमान है हमेशा समान रहता है। और इसका कारण क्या है कि इसके ठीक ऊपर ओजोन मंडल आ जाता है। ओजोन गैस की विशेषता है कि वो सूर्य से आने वाली सभी किरणों को क्या करती हैं, और उनके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करेगी तो ज़रूर क्या होगा, अवशोषित कर लेती तो नीचे आने ही नहीं देती। तो समताप उसके नीचे है ना, इसलिए ये क्या होता है, हमेशा यहाँ का तापमान हमेशा समान रहता है।
और यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं जो हैं, वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं, जैसे क्षोभमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा सब कुछ आता है, हम लोग देखते हैं समय समय पर, लेकिन समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, यहाँ मौसमी घटनाओं से मुक्त है। तो इस वायुमंडल या वायुमंडल किस लिए विशेष, इसका मेन पॉइंट ये है कि यहाँ वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। जी हाँ, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी मंडल में पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इस मंडल की ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर, क्या है 18 से 50 किलोमीटर तक यह समताप मंडल को माना गया है। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर की तरफ जाते समय बढ़ता है, ना कि घटता है। क्षोभमंडल में मैंने बताया कि ऊपर तरफ जाते समय 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर ओजोन मंडल है, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर रहा है, तो ऊपर का भाग गर्म होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कमी होगी। तो समताप मंडल में ऊपर जाते समय थोड़ा हीट ज़्यादा होगा। तो इसमें समताप मंडल में एक और मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। इस मंडल में एक विशेष प्रकार का मेघ का निर्माण होता है, जिसको मूलाभ मेघ बोलते हैं। मेघ मतलब बादल, जी हाँ, मूलाभ उसका नाम है, मूलाभ याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। पर्ल मतलब होता है मोती, मोती बादल की माता बोल सकते हैं। तो ये मूलाभ में किस लिए फेमस है, किस लिए बोला गया, किस लिए इसका नाम आया? समताप मंडल में यह विशेष प्रकार का बादल होता है, मेघ होता है। ये बादल जो है -78 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, और ये कभी कभार बनता है, हमेशा नहीं। और यह इसलिए इसकी चर्चा होती है क्योंकि यह विशेष प्रकार है। इसमें इसकी जो चमक है ना, वो बहुत ही लाइटनिंग, बहुत ही गजब का है। आप लोग देख सकते हैं, ये एक अलग ही प्रकार का बादल है। जैसे हम नॉर्मल बादल को देखते हैं, उससे हट के एक चमकदार बादल होता है, इसलिए इसको मूलाभ मेघ बोलते हैं। ये कभी कभार समताप मंडल में बनती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा है ओजोन मंडल। जी हाँ, ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं और मेसोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यह मध्य मंडल है, मिडिल। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, या बीच में होता है, जिसकी वजह से इसको मध्य मंडल भी बोला जाता है। दोस्तों, ओजोन मंडल वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो समताप मंडल के बाद 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है दोस्तों। ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए क्या होता है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। दोस्तों, मेरी हर बातों को ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर, क्योंकि हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आप इसी तरीके से उसको मार करके आ सकते हैं, मार्क आपके मुट्ठी में होगा। ओजोन मंडल को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ये किरणों को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि किरणें जो है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ही खतरनाक हैं। ये विशेष प्रकार की बीमारियों को पैदा कर सकती हैं अगर ये पृथ्वी तक पहुँचे तो। कैंसर जैसे रोगों को ये जन्म दे सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो बहुत ही खतरनाक है। और इसी वजह से ये ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन गैस उसको अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत नष्ट भी होता है दोस्तों। इसको नष्ट करने वाली एक गैस है जिसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, इसको याद रखेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल जो धुआं निकलता है गैस, उन
उन सभी से इसको हानि पहुंचती है। इसकी जो ओजोन गैस की जो लेयर है, जो परत है, इसमें घटाव होता है। अगर हम लोग प्रदूषण ना करें, रेफ्रिजरेटर से CFC अगर ना निकले, उसको कम करें, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ है और से वहाँ ओजोन परत में बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है कि वो उसकी जो होल थी, जो परत का क्षरण हो रहा था, वो रुका हुआ है और भर रहा है। अगर गैस वहाँ पर ज़्यादा होंगे, ओजोन गैस की मात्रा बढ़ेगी, तो उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। डाप्सन इकाई, इसको याद रखेंगे। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। जहाँ समताप मंडल में हमने बात की तो बढ़ता है, और यहाँ भी बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो ये सब पॉइंट थी। और एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि ये उल्का जो पिंड होते हैं, उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ये ओजोन परत का ही काम होता है। वो जो उल्का पिंड होती हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो वहीं नष्ट हो जाती हैं, ओजोन परत में ही जल जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा जो हमारा मंडल है, आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फीयर, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ 80 से 700 किलोमीटर, लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। तापमंडल भी बोला जाता है इसे, आयन मंडल को तापमंडल बोला जाता है, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर। और तापमान नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ये जो क्रिया है, ये समताप मंडल से ही स्टार्ट हो जाता है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा, आयन मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को ताप सीमा कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं। सैटेलाइट वगैरह जो भी हैं, इसी मंडल में स्थित होते हैं। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती हैं और रेडियो, टेलीविज़न आदि के संचार को संभव बनाती हैं। तो आयन मंडल की ये सारी विशेषताएं थी। और आगे चलते हैं। सबसे लास्ट मंडल स्तर जो है वो है बाह्य मंडल, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। मैंने बताया था इसको एक्स मतलब होता है बाहर, तो इसकी वजह से इसका नाम एक्सोस्फीयर पड़ा। तो एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 700 किलोमीटर के ऊपर ये स्टार्ट होता है और इसकी कोई सीमा नहीं है, ये जाकर अंतरिक्ष से मिल जाता है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत वायुमंडल है, जो अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। क्या क्या? हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी हमारे मंडलों की विशेषताओं की। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अब इनको शॉर्ट में एक कविताओं के माध्यम से कैसे याद किया जाए, मैं उसको बताता हूँ। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये है वो 5 लाइन की कविता जिसके माध्यम से आप सभी मंडलों की विशेषताओं को याद कर सकते हैं। तो ये 5 लाइन की कविता मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बादल, आंधी और तूफान लाए क्षोभ मंडल, बादल, आंधी और तूफान लाए क्षोभ मंडल, समताप उड़ाए वायुयान। ओजोन करे हमारी रक्षा, ओजोन करे हमारी रक्षा, CFC करे उसका नाश। CFC, KFC तो आप सुने होंगे, आज CFC भी सुनिए। सिग्नल मिलाए आयन मंडल, क्या? सिग्नल मिलाए आयन मंडल, हाई करे बाह्य मंडल। तो एक एक लाइन को जल्दी से समझ लेते हैं कि बादल, आंधी और तूफान लाए क्षोभ मंडल, जहाँ मैंने बोला था कि वायुमंडलीय घटनाएं जो भी हैं, मौसमी घटनाएं जो भी हैं, वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो वो पहला पॉइंट था। समताप उड़ाए वायुयान, समताप मंडल जो दूसरा मंडल है, और ये वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श दशा
इसी मंडल में पाई जाती है। तो इसलिए समताप उड़ाए वायुयान। ओजोन करे हमारी रक्षा। जी हाँ, ओजोन क्या करती है, वो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है, हमारी रक्षा करती है। किससे? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणों से। CFC करे उसका नाश मतलब ओजोन का नाश। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने पहले देखा था, जिक्र किया था। तो ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और जो इंडस्ट्रियल गैस होती हैं उसके द्वारा इसका क्षरण होता है, ओजोन गैस का घटाव होता है। और अगर घटाव हुआ, अगर रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचा, तो पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा, सब जलकर राख हो जाएगा, कैंसर जैसी महामारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी रक्षा करती है। और चौथा पॉइंट है सिग्नल मिलाए आयन मंडल। सिग्नल मिलाए आयन मंडल, जी हाँ, दूर संचार जो भी हैं, सैटेलाइट वगैरह इसी मंडल में विस्थापित की जाती हैं, जहाँ से किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी से हम सभी जगह रेडियो टेलीविज़न जो भी देखते हैं वो सब सैटेलाइट वगैरह इसी मंडल में उपस्थित किए जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, सिग्नल मिलाए आयन मंडल। मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। हा ही करे वायुमंडल। हा ही हंसना वाला था, बॉयज़ हा हा हा, लड़कियाँ ही करे वायुमंडल। तो घर से बाहर निकलने पर चाहे लड़कियां हो लड़के, उनका हा 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 निकलता है। तो यहाँ पर ये हा ही लड़के लड़कियों से नहीं है, हा से हुआ हाइड्रोजन, ही से हुआ हीलियम। तो वायुमंडल में ये दो गैसें पाई जाती हैं, बहुत हल्की गैस होती हैं और नन के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो ये वायुमंडल में ये दो गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा ये कविता भी, और सभी पॉइंट्स भी अच्छे लगे होंगे। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने घर में जो तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।